श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणम गुणमयम प्रेमावतारम प्रभुम गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्रीमद राम हर्षण दास जी महाराज अपनी अद्वितीय कृति श्री विनय वल्लरी जी के माध्यम से हम सब अपने जगत जीवों और आश्रितों पर असीम अनुग्रह कर रहे हैं। जीवों के हृदय की छटपटाहट को दूर करने का हेतु है हमारी यह विनय वल्लरी। जीव जो अनंत जन्मों से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश आदि 5 क्लेशों को सहन कर रहे हैं, उनसे दूर करने का हेतु है यह श्री विनय वल्लरी। विनय वल्लरी जी के इस पद में हमारे सद्गुरुदेव भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी की वंदना कर रहे हैं। पद है जय 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 शिव शंकर काम क्रोध विलयंकर हरिपद पाथ गंग शिर सुभग सुहानी। जय 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 शिव शंकर। हे कल्याण स्वरूप भगवान श्री शिव जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। 3 बार जय की कामना करने का अर्थ है कि त्रिवाचा अर्थात सत्य रूप से, यथार्थ रूप से हम ऐसी कामना कर रहे हैं। हमारे हृदय में केवल यही एकमात्र कामना है कि भगवान भोलेनाथ श्री शंकर जी की जय हो, जय हो, जय हो। 3 बार यहाँ करने का है कि मन से भी जय हो, वचन से भी जय हो और कर्म से भी जय। तो जय 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 शिव शंकर काम क्रोध विलयंकर। हे भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी, आप कल्याण स्वरूप हैं, जीवों का मंगल करने वाले हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। काम क्रोध विलयंकर, आप काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि जो 6 दोष हैं उनको समाप्त कर देने वाले हैं। उन्हें विलय कर देने वाले हैं, अर्थात विशेष रूप से उनका संहार कर देने वाले हैं कि फिर वे जीवन में दोबारा आने का साहस न कर सकें। हरिपद पाथ गंग शिर सुभग सुहानी। भोलेनाथ श्री शिव जी, आपके सुंदर शिर पर श्री भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालित जल श्री गंगा जी के रूप में आपके सुंदर सिर पर सुशोभित हो रहा है। आपके सुंदर शीश पर भगवान श्री हरि के श्री चरणों का
प्रक्षालित जल श्री गंगा जी सुंदर सुशोभित हो रहा है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। राम नाम महिमा अति, जान यथार्थ शंभु सती। भगवान श्री राम जी महाराज के परम पावन नाम की अतिशय महिमा को यथार्थ रूप में भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी और भवानी श्री पार्वती जी ही जानते हैं। आप भगवान के नाम की महिमा को यथार्थ रूप से जानते हैं। विष कहाँ करी अमृत जग हित पीऊ पानी। आपने संसार के हित के लिए, लोक हित के लिए समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को अमृत के समान पान कर लिया था। कैसे पान कर लिया था? श्री राम नाम महाराज के प्रभाव से। श्री राम जी महाराज के परम पावन नाम की महान महिमा को सत्य रूप से, यथार्थ रूप से भगवान श्री शिव जी और श्री पार्वती जी ही जानते हैं। आपने लोक हित के लिए सागर संभूत महान हलाहल विष को अमृत के समान बनाकर अपने ही हाथों से पी लिया है। काहू मुख एक बार राम नाम सुन उदार, अभिमत मन को देत परम प्रेम मानी। आहा, आपका ऐसा स्वभाव है कि किसी भी जीव के मुख से भगवान के नाम को एक बार सुन करके ही आप उसके सभी प्रकार के मनोविलसित कामनाओं को प्रदान कर देते हैं। क्यों प्रदान कर देते हैं? कि आप ये समझते हैं कि परम प्रेमानी की यह भगवान राम नाम महाराज के प्रति इसका परम प्रेम है, अत्यधिक प्रेम है। ऐसा समझकर आप हे उदार शिरोमणि श्री शंकर जी महाराज, आप केवल एक बार उसके मुख से श्री राम नाम महाराज का उच्चारण सुनकर उसके मन की कामना पूर्ण कर देते हैं। द्वितीय सुनत सबहि देत, भुक्ति मुक्ति स्वात्म देत, सुनत ही पुनि तिवार नम्रि नच अमानी। कहीं दूसरी बार अगर उसने श्री राम नाम का उच्चारण कर दिया तो आप अपना सर्वस्व दे देते हैं। इतने उदार हैं कि आप अपना सर्वस्व दे देते हैं। और भुक्ति मुक्ति स्वात्म देत, क्या दे देते हैं? सभी प्रकार के देखे और सुने हुए भोग, सभी भोगों को प्रदान कर देते हैं उसके लिए। और चारों मुक्तियां, चारों प्रकार के मोक्ष प्रदान कर देते हैं। और इतना सब देने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं होते तो स्वात्मदेव अपनी आत्मा तक उस नाम उच्चारण करने वाले जीव को प्रदान कर देते हैं। द्वितीय सुनत सबहि देत, भुक्ति मुक्ति स्वात्म देत, सुनत ही पुनि तिवार नम्र नच अमानी। और कहीं वह तीसरी बार श्री राम नाम का उच्चारण कर दिया तो उसके मुख से निकले हुए श्री राम नाम महाराज के
उच्चारण को सुनकर आप नम्रता पूर्वक नचने लग जाते हैं, नृत्य करने लग जाते हैं, अमानी होकर के नृत्य करने लग जाते हैं कि आहा कितना बड़ा भगवान का भक्त है जो कि 3 बार मेरे को भगवान के नाम का उच्चारण करके श्रवण कराया है। नम्री नच अमानी। यहाँ तक कि अपानी बन करके आप नम्रता पूर्वक भगवान के प्रेम प्राबल्य के कारण नृत्य करने लगते हैं। राम नाम व्रत महान ऐसो त्रिभुवन नयान। आपने भगवान श्री राम जी महाराज के नाम का व्रत लेने वाला ऐसा तीनों लोकों में कोई नहीं है। जैसा श्री राम नाम महाराज के व्रत को लेने वाले आप हैं, जैसा महान व्रत आपने श्री राम नाम जी महाराज का व्रत लिया है कि भगवान के नाम के बिना एक क्षण नहीं रह सकते हैं। राम नाम कर करत आहारा। श्री राम जी महाराज के नाम का ही आहार ग्रहण करते हैं आप। तो ऐसा महान व्रती तीनों लोकों में, देवता मनुष्य और नाग तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। रघुपति भगति राख बरुक तज भवानी। आपने भगवान श्री राम जी महाराज की भक्ति की रक्षा की है। आपने ऐसा व्रत लिया है श्री राम जी महाराज के नाम का कि जैसा तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। आपने श्री राम जी महाराज के भक्त की रक्षा की है। श्री राम जी महाराज की भक्ति की रक्षा आपने की है। इसके लिए चाहे आपको श्री सती जी का भले ही त्याग करना पड़ गया, बरुक तज भगवानी, भले ही आपको श्री सती जी का त्याग करना पड़ गया, पर आपने भगवान की भक्ति का त्याग नहीं किया। वैष्णव वर शिव ही ध्याय, पद पंकज शिर नवाय, श्री हर्षण हृदय चाहत राम रसहि छानी। हमारे सद्गुरुदेव भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि वैष्णव श्रेष्ठ भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी का ध्यान करके मैं उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर प्रणाम कर रहा हूँ और उनसे श्री हर्षण हृदय चाहत राम रसहि छानी। और मैं अपने हृदय में यही कामना करता हूँ कि राम रसहि छानी। जैसे भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी भगवान के प्रेम रस को पान करते हैं, उसी प्रकार श्री राम जी महाराज के महान प्रेम रस को पान करना चाहता हूँ। आप हे भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी, आप वैष्णवाग्रगण्य हैं, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं, कल्याण स्वरूप हैं। आपके चरणों में, चरण कमलों में मैं सिर झुका प्रणाम कर अपने हृदय में श्री राम जी महाराज के महान प्रेम रस को पान करना चाहता हूँ। अर्थात आप कृपा कीजिए और मुझे श्री राम जी महाराज के प्रेम रस का दान दीजिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।